साथ एक मारूफ शख्स यहाँ के लालदीन साहब मौजूद हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये लैंडस्लाइड हुई उसके बाद जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का कौन कौन शख्स यहाँ पर आया या जो चुने हुए नुमाइंदे हैं यहाँ के वो यहाँ पर आए। और इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त हमने यहाँ पर देखा कि कई लोगों ने जो है वो जो टेंट्स के जो छोटे छोटे झोंपड़े बनाए हुए हैं वहाँ पर रह रहे हैं और अब जो है वो किस तरह का मुतालिबा जो है वो यहाँ के लोग करना चाहते हैं। लालदीन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त तक यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से कौन कौन यहाँ पर पहुँचा, और एक बड़ा सवाल रहेगा कि यहाँ के लोगों का अब क्या मुतालबा है, क्योंकि लगभग 300 कनाल का जो रकबा है वो तमाम जो है वो बर्बाद हो चुका है। वहाँ पर रहने की जो है वो सूरत नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी लैंडस्लाइडिंग जो है वो हमने पहली बार देखी है। और लगता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि कठुआ में जो लैंडस्लाइडिंग हुई है, जो कठुआ में सैलाब हुआ है, उस कठुआ की जो बर्बादी में सबसे बड़ी लैंडस्लाइडिंग जो है वो यहीं पर देखी जा रही है। तो इतने बड़े रकबे से जो है वो जो ज़मीनें हैं, जो फसलें हैं, लोगों का क्या मुतालबा है कि उन्हें कहाँ पर ज़मीन दी जाए या कैसे उनके जो ये नुकसान है इसकी भरपाई की जाए। देखिए, मैं तो सबसे पहले आप मीडिया वालों का और हमारे बनी के एमएलए डॉक्टर रामेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारे लोगों के साथ हर मुसीबत की घड़ी में खड़े रहते हैं, हर छोटे छोटे मसले में खड़े रहते हैं। अब जो लोगों की ज़मीनें जा चुकी हैं, जी लोगों को राशन दिया जा रहा है, तो शायद लीडर लोग जो देखेंगे तो उनकी नज़रों में ये कुछ नहीं है। हमारे लोगों की नज़रों में ये एक बहुत बड़ा काम है। जी क्योंकि सबसे पहले मैं ये बात करूं, यहाँ ना तो लाइट है, जी और देसी जिसको हम घराट कहते हैं, पानी की वजह से जो चक्की चलती है, जी वो इस मलबा नीचे जाने से वो दब चुके हैं। जी मशीनें बंद हो चुकी हैं, रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं, रोड बिल्कुल बंद हो चुका है। तो यहाँ के लोगों को राशन की बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है कि दुकानों में राशन नहीं है। जी छोटी छोटी दुकानें हैं। और ख़ासकर मवार की बात करूं मैं, तो मवार नहीं, ये एक भटोडी पंचायत का एक सेंटर था जहां हाई स्कूल था मवार में, पंचायत घर था पंचायत भटोडी का, हॉस्पिटल की इमारत थी, और स्कूल की काफ़ी सारे लोगों के छोटे छोटे मकान थे बीच में। जो छोटे मकान, ये कच्चे मकान हैं, बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से लोगों ने बनाए हुए थे। और ये एक क़यामत जैसा मंज़र एकदम कहीं से आ गया, लोगों के ऊपर एक क़यामत सी टूट पड़ी है। तो हम सबसे यही अर्ज़ करेंगे, यही गुजारिश करेंगे कि सबसे पहले जिन लोगों के ज़मीन बिल्कुल निस्तो नाबूद हो चुकी है, जी उन लोगों को कहीं ना कहीं बैठाया जाए, जी उन लोगों को कहीं ना कहीं बैठने का इंतज़ाम किया जाए। जी क्योंकि सर्दी का मौसम आगे से आ रहा है। अभी थोड़े दिनों के लिए यहाँ तो एक सबसे ये बहुत अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पहाड़ी इलाके में लोग बहुत हमदर्दी से रह रहे हैं, अभी जी रिश्तेदारों के घर में रह रहे हैं। जी तो आगे थोड़े से दिनों के बाद जब वो उनको वो कहीं जाने का रास्ता नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगे। तो सबसे पहले उनको ये है कि जिनकी ज़मीनें बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है, जी उनको दी जानी चाहिए। और एमएलए साहब का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें हमारे लोगों को पूरा विश्वास दिलवाया है जी कि हम इनको पूरी बसाने की कोशिश करेंगे, जी और इनको मुआवजा वगैरह पूरा देंगे। तो ये बात करूं मैं कि बिल्कुल 25-30 घर जो हैं ये क्रैक हो चुके हैं। जी 5-6 दुकानें थी, कुछ गाड़ियां थी, जी मोटरसाइकिल थे, वो बिल्कुल दब चुके हैं। और जो दुकान वो गाड़ी के इंश्योर वगैरह जो कानून के लिहाज से वो मांग रहे हैं कि वहाँ के सबूत लाओ, तो सबूत कहाँ से लाने हैं। वो गाड़ी, वो मोटरसाइकिल बिल्कुल मलबे में दब चुके हैं। जी और नीचे जहाँ दरिया में जाता था ये जुनाना की तरफ, वहाँ 2 ब्रिज थे, जी 2 पुल थे, वो बिल्कुल निस्तो नाबूद हो चुके हैं। और वहाँ के लोगों को स्कूल जाने के लिए, वहाँ के जुनाना के बच्चों को बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं, जो कि सदरोता की तरफ जाते हैं, डुगानी हाई सेकेंडरी की तरफ जाते हैं, वो चारों तरफ से नाले के बीच में आ सकें, बहुत उनकी परेशानी आ रही है। ये थे हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग जिनसे हमने बातचीत की। इनका कहना, इनका जो सबसे पहला मुतालबा है कि यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं जो है वो रिहाई